हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल फ्रेंड्स। आज के वीडियो में आप सभी का स्वागत है। और आज के वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे एनसीईआरटी क्लास 6 का चैप्टर नंबर 4, जिसका टाइटल है पंचायती राज। और ये चैप्टर्स हम लोग डिस्कस कर रहे हैं सीटेट पेपर 2 के लिए। इसके साथ ही हम सीटेट पेपर 2 सामाजिक अध्ययन में आए हुए प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को भी इसी सीरीज में डिस्कस कर रहे हैं फ्रेंड्स। इसके पहले मैं 3 चैप्टर्स पॉलिटी के और क्लास 6 की कंप्लीट ज्योग्राफी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के साथ करा चुकी हूँ। आप लोग प्लेलिस्ट में जाके चेकआउट कर सकते हैं और ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा चैप्टर नंबर 4। चैप्टर नंबर 4 में सबसे पहले जो दिया गया है वो दिया गया है ग्राम सभा के बारे में, कि ग्राम सभा क्या होती है और कैसे बनती है। तो ग्राम सभा एक पंचायत क्षेत्र में आने वाले सभी वयस्क सदस्यों से मिलकर बनी होती है। सभी वयस्क सदस्यों से मतलब क्या है? जो व्यक्ति वोट डाल सकता है, जिनकी आयु 18 वर्ष से अधिक है, वो सभी कहलाते हैं हमारे वयस्क। तो जो ग्राम सभा है ये किससे बनी है? ये 18 वर्ष के सभी वयस्क सदस्य जो कि वोटिंग राइट रखते हैं उनसे मिलकर बनी होती है। इसमें एक या एक से अधिक गांव सम्मिलित हो सकते हैं। तो जो हमारी ग्राम सभा होती है, जरूरी नहीं होता कि ये एक ही गांव की होगी, ये एक से अधिक गांवों से भी मिलकर बनी हो सकती है। ग्राम सभा की बैठक में सभी सदस्य भाग लेते हैं और अपनी समस्याएं साझा करते हैं। यानी जब ग्राम सभा की बैठक होती है, हालांकि ग्राउंड लेवल पे मैंने ऐसा कुछ बहुत कम ही देखा है, लेकिन जो ये ग्राम सभा होती है इसकी नियमित बैठकें होती हैं, जिनमें सभी गांव के सदस्य जो कि वयस्क होते हैं वो भाग लेते हैं और अपनी अपनी समस्याएं कि हमारे गांव में ये प्रॉब्लम है, हमारे गांव में ये प्रॉब्लम है, ये सारी प्रॉब्लम्स को साझा करते हैं। और ग्राम सभा जब ग्राम पंचायत के काम को स्वीकृति दे देती है। देखिए, ग्राम पंचायत क्या होती है? ग्राम पंचायत बनी होती है उन लोगों से जिन्हें कि ग्राम सभा के सदस्य चुनकर भेजते हैं। तो 2 टर्म्स यहाँ पर आपको मिल जाते हैं। पहला है ग्राम सभा और दूसरा है ग्राम पंचायत। तो ग्राम सभा जो है सभी वयस्क सदस्यों से मिलकर बनी होती है, किसी भी पंचायत क्षेत्र के जिनको कि वोटिंग राइट होता है, जो वयस्क होते हैं। और यही सदस्य जब अपने में से कुछ सदस्यों को चुनते हैं वोटिंग के माध्यम से, उन्हीं से जो है मिलकर ग्राम पंचायत बनती है। और ग्राम पंचायत जो है वो सारे कार्य करती है उस क्षेत्र के। और ग्राम पंचायत के जो कार्य होते हैं उनको स्वीकृति देता कौन है? तो उनको स्वीकृति देती है ग्राम सभा, और तभी पंचायत अपना काम कर पाती है। अब हमने बात की है ग्राम पंचायत की। तो ग्राम पंचायत क्या होती है? क्योंकि ग्राम सभा तो पता चल गया हमें। ग्राम पंचायत होती है जो है ये कई वार्डों, छोटे छोटे क्षेत्रों में बटी होती है और सभी वार्डों के वयस्क सदस्य मतदान द्वारा अपना प्रतिनिधि चुनते हैं। इन्हें वार्ड पंच कहा जाता है। इस प्रकार एक पंचायत में कई पंच होते हैं। तो क्या होता है कि जो हमारी ग्राम सभा होती है ये वार्डों में बटी रहती है। जो हमारा पंचायत का क्षेत्र होता है ये कई वार्डों में बटा रहता है, और इन्हीं में से कोई कोई प्रतिनिधि रिप्रेजेंटेटिव जो है उनमें खड़े हो जाते हैं, और फिर जो बाकी के रिप्रेजेंटेटिव होते हैं वो चुनाव करके उनको चुनते हैं, और इन्हीं को हम कहते हैं वार्ड पंच। और इन्हीं से मिलकर जो है पंचायत का निर्माण होता है। इसके अलावा पंचायत क्षेत्र के लोग मतदान द्वारा अपने सरपंच को भी चुनते हैं। देखिए, ये लोग वार्ड के मेंबर्स को तो चुनते ही चुनते हैं, इसके अलावा किसको चुनते हैं? सरपंच को भी चुनते हैं। यानी कि एक टाइम पे 2 प्रकार के वोट जो है, 2 प्रकार के मतदान किए जाते हैं। अगर आप गांव से बिलोंग करते हैं तो आपने देखा भी होगा कि हम लोग एक तो अपने वार्ड के मेंबर को प्रधान जो कह देते हैं, किन्हीं किन्हीं गाँव में छोटे प्रधान, उनको वोट देते हैं, और एक वोट देते हैं हम अपने गांव के लिए प्रधान चुनने के लिए, जिसको हम सरपंच कहते हैं। और ग्राम पंचायत का चुनाव जो है वो 5 वर्ष के लिए होता है। ये सभी स्टेटमेंट्स आपको याद रखने हैं, क्योंकि इन्हीं स्टेटमेंट से क्वेश्चंस बनते हैं और ये क्वेश्चंस फिर देखने में बहुत बड़े बड़े लगते हैं। ग्राम पंचायत में सरकार द्वारा नियुक्त एक ग्राम सचिव भी होता है। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा
कि ग्राम पंचायत में और कौन कौन शामिल है। ग्राम पंचायत में शामिल होता है आपका एक ग्राम सचिव, जो कि सरकार द्वारा चयनित होता है। यहाँ पर इसको आप अच्छे से याद रखिएगा कि ग्राम सरकार का चयन ग्राम पंचायत के सदस्य न करके सरकार द्वारा इसका अपॉइंटमेंट किया जाता है। जो ग्राम सभा और ग्राम पंचायत की बैठक बुलाता है, यानी कि जो ये बैठक होती है हमारी ग्राम सभा की, जिसमें कि ग्राम पंचायत के कार्यों को स्वीकृति दी जाती है, उस बैठक को बुलाने का काम कौन करता है? उस बैठक को बुलाता है हमारा ग्राम सचिव, और चर्चा तथा निर्णयों का रिकॉर्ड भी रखता है। यानी कि उसको ये भी रिकॉर्ड रखना होता है कि कौन सी बैठक में क्या चर्चा हुई है और उस चर्चा में क्या निर्णय लिया गया है। ग्राम पंचायतों में नियमित बैठकें होती हैं। इसका मुख्य कार्य उसके क्षेत्र में आने वाले गांवों में विकास कार्यक्रम लागू करवाना होता है। तो जो ये हमारा ग्राम सचिव होता है, इसका प्रमुख कार्य ये भी होता है कि जो विकास कार्यक्रम सरकार द्वारा लागू किए गए हैं वो उसकी जानकारी ग्राम पंचायत को दे और फिर उनको ग्राम सभा और ग्राम पंचायत की बैठकों के माध्यम से लागू भी करवाए। ग्राम पंचायत ग्राम सभा के प्रति जवाबदेह होती है, यानी कि ग्राम पंचायत को अपने कार्यों के लिए ग्राम सभा के प्रति जो है जिम्मेदारी निभानी होती है, उत्तरदायी होना होता है। क्यों? क्योंकि ग्राम सभा ही ग्राम पंचायत का चयन करती है। अगर ग्राम सभा ही ग्राम पंचायत का चयन करती है तो ग्राम पंचायत के सदस्य बताएंगे ग्राम सभा को कि हम उनके लिए क्या करने वाले हैं। ग्राम सभाएं काम करवाने के लिए समिति भी बनाती हैं, जिसमें ग्राम सभा और ग्राम पंचायत दोनों के सदस्य भाग लेते हैं। तो यहाँ पे कुछ कामों के लिए समितियाँ भी बनती हैं ग्राम सभा की, जिनमें कि ग्राम सभा और ग्राम पंचायत दोनों के सदस्य ही भाग लेते हैं। अब पंचायती राज के 3 स्तर होते हैं कि हमारा जो स्थानीय स्वशासन है, हमारा जो पंचायती राज है, लोकल गवर्नेंस है, वो 3 लेवल्स पे कार्य करता है। अच्छा, भारत में जो लोकल गवर्नेंस है, जो पंचायती राज है, उसका जनक किसे कहा जाता है? ये ज़रूर बताइएगा आप लोग कमेंट करके। और ये जो 3 स्तरीय पंचायती राज है, इसकी संस्तुति किसने दी थी? 3 स्तरीय पंचायत की संस्तुति किसने दी थी? ये दी थी आपकी बलवंत राय मेहता समिति ने, जो कि पंचायती राज पर गठित पहली ही समिति थी और जिसका गठन किया गया था 1956 में। तो ये जो 3 स्तरीय पंचायती राज है, ये किसकी देन है? ये देन है बलवंत राय मेहता समिति की। अब हम 3 स्तर को देख लेते हैं कि ग्राम पंचायत, सबसे पहला स्तर इसमें होता है हमारा ग्राम पंचायत। ये लोकतांत्रिक सरकार का पहला स्तर होता है जो कि गांवों में होता है। अब ये 1 से अधिक गांवों से मिलकर भी बना हो सकता है। दूसरा होता है आपका विकास खंड, जनपद पंचायत या पंचायत समिति। इसमें क्या है, ये दूसरा स्तर होता है। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे आप इसको ऐसे समझ सकते हैं कि ये जो है सबसे नीचे हो गया 1 या 1 से अधिक गांव, और ये 1 से अधिक गांव ये कहलाते हैं आपके ग्राम पंचायत। फिर ये 1 से अधिक गांव से मिलकर जो बहुत सारी 1 से अधिक ग्राम पंचायतें मिलकर कहलाती हैं आपकी विकास खंड या जनपद पंचायत। और जब 1 से अधिक विकास खंड या जनपद पंचायत मिलते हैं तो इनको कहा जाता है जिला परिषद या जिला पंचायत। तो विकास खंड क्या होते हैं या जनपद पंचायत? द्वितीय स्तर पर जिनमें कि कई ग्राम पंचायतें शामिल होती हैं उनको कहा जाता है विकास खंड। इसके बाद आते हैं जिला परिषद। तो जिला परिषद क्या होते हैं? तो जिला परिषद होता है सरकार का तीसरा स्तर, और इसमें क्या होता है कि इसमें पंचायत समिति विकास खंड के माध्यम से सभी पंचायतों में राशि आवंटित या वितरण की व्यवस्था करती है। तो ये चीज़ क्या है? ये है कि जो आपकी सरकारी योजनाएं हैं, जो सरकारी कार्यक्रम हैं, उनके लिए जो भी धनराशि आवंटित की जाती है वो जिला परिषद या जिला पंचायत के द्वारा की जाती है। और ये किसको करती है उस धनराशि का आवंटन? ये उस धनराशि का आवंटन करती है पंचायत समिति या विकास खंड को। और संविधान के भाग 9 में और 11वीं अनुसूची में पंचायती राज से संबंधित कानून है, और इनसे संबंधित जो कानून है वो आर्टिकल 243 में दिए गए हैं। ठीक है फ्रेंड्स, ये चीज़ें हमें याद रखनी है। कुछ फैक्चुअल डेटा मैं आपको इसके साथ ही बता रही हूँ, क्योंकि फैक्चुअल डेटा आपका नहीं दिया गया है एनसीईआरटी में। अब ग्राम पंचायत की आमदनी के स्रोत, कि ग्राम पंचायत जो खर्च करती है उसको उसकी आमदनी मिलती कहाँ से है?
तो ग्राम पंचायत की आमदनी होती है एक तो सरकार द्वारा प्राप्त अनुदान से, दूसरा ये घरों और बाज़ारों पर कर भी लगाते हैं। जैसे कि गाँवों में मेले वगैरह का आयोजन किया जाता है तो उनसे जो है कर लगाए जाते हैं। उस करों से जो धनराशि प्राप्त होती है वो भी ग्राम पंचायत की आय का स्रोत है। और समुदाय के काम के लिए मिलने वाला अनुदान, कुछ जगहों पर अनुदान भी समुदाय से ग्राम पंचायतों को प्राप्त होता है। विभिन्न सरकारी विभागों द्वारा चलाई गई योजनाओं की राशि जो जनपद एवं जिला पंचायतों द्वारा पहुंचाई जाती है। तो ये कुछ ग्राम पंचायत की आमदनी के स्रोत हैं। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम इतना ही रख लेते हैं। इसके बाद की वीडियो में हम ग्राम पंचायत में किन किन विषयों पर चर्चा की जाती है और ग्राम पंचायत पर जो है ग्राम सभा कैसे नियंत्रण रखती है, ये कुछ टॉपिक्स डिस्कस करके इसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को डिस्कस कर लेंगे। तो आज की वीडियो में हम इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट पार्ट में इस चैप्टर को कंप्लीट करके हम लोग अपने अगले चैप्टर की तरफ बढ़ जाएंगे। इस तरह से पढ़ने का फ़ायदा फ्रेंड्स ये होता है कि आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करते समय जितने भी क्वेश्चन मिलेंगे आपको ये भी पता रहेगा कि ये किस चैप्टर से है और किस तरह से पूछा गया है। तो अगर आप क्वेश्चन नहीं बना पा रहे हैं तो आप उसी चैप्टर को जाके पढ़िए। आप ऐसे अलग अलग ढूंढने में जो है टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड चैनल के साथ बने रहें, चैनल को सपोर्ट करें।